मैं हूं आपका दोस्त ज़मीरुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़मीर स्टूडियो। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास नंबर 4। इस क्लास में हम मज़ीद सिलेक्शन टूल के बारे में कुछ जानेंगे। दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन टूल को अच्छी तरह समझ गए तो आप किसी भी तस्वीर को बड़ी आसानी से एडिट कर सकेंगे। और इनको समझने का एक ही तरीका है कि आप इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ खेलें। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर कंप्यूटर पर चलते हैं और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि इन सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सेटिंग तकरीबन एक ही होती है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप टूल बार पर आ जाएं और यहाँ से ये जो तीसरे नंबर पर टूल है, इस पर ज़रा अपना कर्सर दबा कर रखें तो आपके सामने इसके अंदर के तीनों टूल खुलकर इस तरह सामने आ जाएंगे। ये जो सबसे ऊपर है इसको लासो टूल बोलते हैं, इसके नीचे पॉलीगॉन लासो टूल है और इसके नीचे मैग्नेटिक लासो टूल है। इन सब का शॉर्टकट एल ही है। तो सबसे पहले हम लासो टूल को सिलेक्ट करते हैं। तो लासो सिलेक्शन टूल एक ऐसा टूल है जिसको फोटोशॉप में बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा ख्याल है मैंने इसे आज तक इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये टूल बार में मौजूद है तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह वर्क करता है। इसके काम करने का तरीका ये है कि जहाँ से आप सिलेक्शन शुरू करना चाहते हैं वहाँ से अपना लेफ़्ट माउस का बटन दबाकर इस तरह क्लिक करें और माउस को दबाए रखें और इस तरह ड्रैग करें। आप जो जिस एरिया पर ड्रैग करेंगे वो एरिया आपका सिलेक्शन में आता जाएगा। जो आपको लाइन नज़र आ रही है ये जाहिर कर रही है कि इतना एरिया इसने सिलेक्ट कर लिया। तो हम कंट्रोल डी करके इसको डी सिलेक्ट करते हैं। इसका इस्तेमाल उस वक़्त किया जाता है कि जब आप कोई छोटी सी जगह सिलेक्शन करना चाहते हैं या कोई ऐसी सिलेक्शन करना चाहते हैं जो कि रफ सिलेक्शन हो, जिसमें आपको किनारों का कोई मसला ना हो। मिसाल के तौर पर मैं इस डब्बे को सिलेक्ट करना चाहता हूँ कुछ इस तरह रफ, तो उस वक़्त ये टूल मेरे काम आएगा। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी तस्वीर है और मैं उसको सिलेक्ट करूँगा इससे तो मैं उसको सही तौर पर सिलेक्ट नहीं कर सकूँगा, क्योंकि जब आप यहाँ से ये माउस का बटन दबाएं सिलेक्शन शुरू करें इस तरह, तो जिस जगह पर आपका फ़र्ज़ करो माउस का बटन रिलीज़ हो जाता है वहीं से इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। ये देखिए इस तरह। तो फिर आपको दोबारा नए सिरे से इसमें सिलेक्शन ऐड करना पड़ेगी। कंट्रोल डी करके इसको डी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोबारा यहाँ पर क्लिक करें और ये 3 नंबर वाला जो मैग्नेटिक लासो टूल है इसको सिलेक्ट कर लें और ये मैंने तस्वीर एक ओपन की हुई है, हम इस पर काम करेंगे। अगर आपकी तस्वीर के किनारे शार्प हैं और वाज़िया नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपने सिलेक्शन करनी है तो उस जगह पर ये टूल आपको काम देगा। इसका तरीका ये है कि जहाँ से आप सिलेक्शन शुरू करना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक करें, इस तरह अपने कर्सर को इस तरह ड्रैग करते जाएं तो ये सिलेक्शन बनाता जाएगा। यहाँ पर आ गए। अब आप इस तरफ आना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ तक ये सिलेक्शन रोक देगा। इसके बाद आप इस तरफ आ जाएं, इस तरह सिलेक्शन करते जाएं। अब यहाँ पर क्लिक करें और ऊपर की तरफ आ जाएं, यहाँ पर क्लिक करें और इस तरफ आ जाएं और यहाँ पर क्लिक कर दें तो इतने हिस्से में आपकी सिलेक्शन मुकम्मल हो जाएगी। क्योंकि इसको किनारे बिल्कुल वाज़िया नज़र आ रहे हैं इसलिए इसने सिलेक्शन बड़े अच्छे तरीके से की है। मैं कंट्रोल डी करके इसको डी सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप यहाँ से इसकी सिलेक्शन लें, मैं क्लिक करता हूँ और सिलेक्शन शुरू करता हूँ, ये देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर कलर रीड करने में इसको मुश्किल पेश आ रही है, तो ये देख रहे हैं कि ये इसने सिलेक्शन थोड़ी आउट कर दी है, क्योंकि ऊपर वाली जगह शार्प है तो इसने वहाँ पर सिलेक्शन कर दिया। नीचे थोड़ा अंधेरा है, ये रीड नहीं कर रहा, तो इसके बजाय जहाँ पर ये रीड कर रहा है वहाँ पर इसने सिलेक्शन कर दी है। दोस्तों, ये टूल भी कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं कि पाँच दफ़ा अगर शार्प आपकी तस्वीर के किनारे शार्प हों तो वहाँ पर आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा यहाँ पर क्लिक करें और ये जो पॉलीगॉन लासो टूल है इसको सिलेक्ट कर लें और इस तस्वीर को सिलेक्ट करें। इस टूल के ज़रिए हम इस तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज करेंगे और इस तस्वीर को इस तस्वीर पर लेकर जाएंगे।
तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि इस टूल का क्या काम है। दोस्तों, फ़ोटोशॉप में जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन टूल यूज़ किया जाता है वो पेन टूल है। ये नीचे आपको नज़र आ रहा है पेन टूल। और उसके बाद जिस टूल को यूज़ किया जाता है वो पॉलीगॉन टूल है, जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इससे कैसे काम करते हैं, इसका तरीका भी बहुत आसान है। मैं थोड़ा तस्वीर को नज़दीक कर लेता हूँ। आप चाहते हैं कि इस तस्वीर को हम दूसरी तस्वीर पर एडजस्ट करें या इसका बैकग्राउंड चेंज करें, तो इसके लिए आपको पहले इसकी सिलेक्शन करना पड़ेगी। आप जहाँ से सिलेक्शन करना शुरू करना चाहते हैं वहाँ पर इस तरह क्लिक करें। तो ये देख रहे हैं, ये आपको एक लाइन बनाकर दे रहा है। अब आप दूसरी जगह पर जहाँ भी क्लिक करेंगे तो उतने एरिए को ये सिलेक्ट कर लेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ पर आ गई है। एक बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ कि आप फोटोशॉप में किसी भी टूल के साथ काम कर रहे हों और अपनी तस्वीर को या ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करना चाहते हैं तो आप स्पेस बार का बटन दबाएं, तो आपका कर्सर हैंड में चेंज हो जाएगा और उस अपनी तस्वीर को पकड़कर आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इतना एरिया इसने सिलेक्ट कर लिया। तस्वीर को थोड़ा और नज़दीक कर लें। तो ये देख रहे हैं कि इस तरह आपने इसकी सिलेक्शन करनी है। मैं ज़रा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, लेकिन आप जब करें तो आराम से करें। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब आप चाहते हैं कि इस तस्वीर को थोड़ा पीछे कर दें तो कंट्रोल दबाएं और माइनस का बटन दबाएं तो ये पीछे चली जाएगी। मैं जल्दी जल्दी इसकी सिलेक्शन मुकम्मल करता हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। ये देख रहे हैं, ये गलती से यहाँ पर मुझसे क्लिक हो गई है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप बैक स्पेस दबाएं तो आप पहले वाली जगह पर चले जाएंगे इस तरह और दोबारा अपना काम शुरू कर सकते हैं। जब आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा आएंगे तो ये आपकी सिलेक्शन को मुकम्मल कर देगा और कुछ इस तरह एक लाइन बन जाएगी आपकी सिलेक्शन की। दोस्तों, आपने ये तस्वीर सिलेक्ट कर ली है। अब अगर आप चाहें तो डिलीट का बटन दबाकर इसको डिलीट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करके इंडू करता हूँ। और अगर आप इसको यहाँ से काट कर दूसरे ऑब्जेक्ट में लेकर जाना चाहते हैं तो कंट्रोल X का बटन दबाएं, दूसरी तस्वीर में जाएं। मिसाल के तौर पर ये है, यहाँ पर कंट्रोल V कर दें तो ये तस्वीर यहाँ पर आ जाएगी। मैं कंट्रोल Z करके इसको इंडो करता हूँ। अगर आप शॉर्टकट इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका काम काफ़ी तेज़ी से होगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, कट कंट्रोल X, कॉपी के आगे का शॉर्टकट C है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये तस्वीर यहाँ पर भी रहे और दूसरे बैकग्राउंड में भी चली जाए तो उसके लिए आप यहाँ से इसको कॉपी करें, दूसरे बैकग्राउंड में आएँ और यहाँ पर कंट्रोल V कर दें या एडिट के मेन्यू में आकर पेस्ट कर दें तो आपकी जो तस्वीर है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। अब ये तस्वीर यहाँ पर भी आ गई है और आपके पहले पिक्चर में भी मौजूद है। अब आप दोबारा इसी तस्वीर पर आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इस तस्वीर का बैकग्राउंड आपने चेंज करना है तो दोस्तों उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यहीं से कंट्रोल C करके इसको कॉपी करें और यहीं पर इसको कंट्रोल V कर दें, पेस्ट कर दें तो ये तस्वीर एक नए लेयर पर पेस्ट हो जाएगी। इस तरफ आपको नज़र आ रहा है। मैं नीचे वाला लेयर बंद करता हूँ तो आपको ये वाज़िया नज़र आएगी। ये देख रहे हैं, ये नए लेयर पर पेस्ट हो गई है। और अब आप इसके नीचे जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये तस्वीर है, इसको सेलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल A से सिलेक्शन हो जाती है मुकम्मल और कंट्रोल C से कॉपी हो जाती है। और इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे इस पिक्चर पर तो यहाँ कंट्रोल V करें तो वो तस्वीर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है जो हम दूसरे तस्वीर से लेकर आए हैं। ये इसका लेयर सबसे ऊपर है, इसलिए आपको नीचे वाले लेयर नज़र नहीं आ रहे। फोटोशॉप में जो लेयर सबसे ऊपर होगा वही लेयर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो हम इसको उठाकर नीचे करते हैं इस तरह।
अब आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। ये तो था बैकग्राउंड चेंज करने का एक तरीका। इनको हम डिलीट कर देते हैं। आपने जिस लेयर को डिलीट करना हो उसको सिलेक्ट करें, डिलीट का बटन दबाएं तो वो डिलीट हो जाएगा। इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब दोबारा इस लेयर पर आ जाते हैं और दोबारा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैं जल्दी जल्दी दोबारा इसकी सिलेक्शन करता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। मैं रफ सिलेक्शन करूँगा, इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि आपको समझ आ जाए। ये दोस्तों हमारी सिलेक्शन हो गई। अब अगर आप चाहते हैं कि इसी लेयर पर रहते हुए आप इसका बैकग्राउंड चेंज करें, इसका तरीका ये है कि कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएं तो इसकी सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगी। यानी जो एरिया पहले आपने सेलेक्ट किया है वो अनसेलेक्ट हो जाएगा और जो एरिया सेलेक्ट नहीं किया था वो सिलेक्शन में आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये एरिया सेलेक्ट हो गया और ये एरिया सिलेक्शन से निकल गया है। और अगर आपने शॉर्टकट यूज़ नहीं करना तो यहाँ सिलेक्शन में आकर भी आप यहाँ से ये इन्वर्स सिलेक्शन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन उल्ट हो जाएगी। अब ये एरिया हमारा सिलेक्ट है तो हम डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये एरिया डिलीट हो गया। अब कंट्रोल डी दबाएं और इस सिलेक्शन को ख़त्म कर दें और अब आप पहले की तरह इसको पकड़ें, कंट्रोल सी करें और यहाँ आकर कंट्रोल वी करके इसको कॉपी कर दें और इसको उठाकर इसके नीचे ले आएं तो ये देख रहे हैं कि इस तरह भी इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया है। इस टूल की मदद से सिलेक्शन करके किसी जगह का बैकग्राउंड चेंज कैसे किया जाता है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। हम थोड़ी इस पर मज़ीद बात करते हैं। यहाँ से इसको सिलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा करीब करता हूँ ताकि अच्छी तरह आपको नज़र आ जाए। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ से सिलेक्शन शुरू की है, इस तरह आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो ऐसे गलती से आपकी सिलेक्शन बाहर चली गई है। ठीक है जी, आपने इतना हिस्सा सिलेक्ट करना था वो कर लिया। तो आप चाहते हैं कि ये आपकी सिलेक्शन गलत हो गई है, इसको ख़त्म कर दें। तो इसका तरीकाकार ये है कि एक तो ये लिखा हुआ है सब्सट्रैक्ट, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से सिलेक्शन ख़त्म कर लें सिलेक्ट करके। लेकिन एक आसान तरीका है कि आप ऑल्ट का बटन दबाएं तो आप देख रहे हैं कि आपके कर्सर के साथ माइनस आ गया है। तो जहाँ जो भी सिलेक्शन आप ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ पर इस तरह क्लिक करें। अब बेशक ऑल्ट छोड़ दें और जितने हिस्से को आप माइनस करना चाहते हैं उतने हिस्से को सिलेक्ट करें इस तरह। तो आपकी ये देख रहे हैं सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। कंट्रोल डी करके मैं इसको डी सेलेक्ट करता हूँ और दोबारा यहाँ से एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। यहाँ से हम शुरू करते हैं, इस तरह सिलेक्शन बना लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये सिलेक्शन आपकी बन गई है, लेकिन इतना हिस्सा सिलेक्शन से बाहर है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये हिस्सा भी आपकी सिलेक्शन में आ जाए तो आप शिफ्ट का बटन दबाएं और यहाँ से इस तरह क्लिक करें। आप बेशक शिफ्ट को छोड़ दें और जो हिस्सा सिलेक्शन के में ऐड करना चाहते हैं उसको इस तरह सेलेक्ट करें ऐसे, तो वो हिस्सा आपकी सिलेक्शन में इस तरह आ जाएगा। कंट्रोल डी करके इसको डी सेलेक्ट करें और कंट्रोल 0 दबाएंगे तो आपकी पिक्चर असल हालत में स्क्रीन पर सारी आ जाएगी इस तरह। अब हम सीखते हैं कि किसी पिक्चर को एक तस्वीर से उठाकर दूसरी तस्वीर में सिलेक्शन टूल के ज़रिए कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो इसके लिए भी पहले हम इसकी सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि हमारा वक्त बच जाए। ये मैं रफ सिलेक्शन कर रहा हूँ, कोई इतनी अच्छी सिलेक्शन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। जी तो दोस्तों ये हमारी सिलेक्शन मुकम्मल हो गई है। अब हम इस तस्वीर को उठाकर इस तस्वीर में लेकर जाएंगे। तो इसका तरीकाकार ये है कि एक तो यहाँ से इसको पकड़ें आप और इस तरह इस तस्वीर में लाकर छोड़ दें, तब भी ये आ जाएगी। कंट्रोल Z करें, दोबारा इस पहले वाली पिक्चर पर आ जाएं
लेकिन जो सही तरीका है मेरे नज़दीक वो ये है कि आप कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लें, या यहाँ एडिट पर जाएं और यहाँ से इसको कॉपी करें और इस पर आकर एडिट पर दोबारा जाएं और यहाँ इसको पेस्ट कर दें, तो आपकी तस्वीर इस तरह पेस्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप इसको नज़दीक करके देखें, ये आप देख रहे हैं कि इसके किनारे कितने सख्त हैं और साफ नज़र आ रहा है कि तस्वीर उठाकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से लाई गई। तो किनारे नरम होने चाहिए। तो इसका तरीका ये है कि इसको कंट्रोल Z करें और इसको ख़त्म कर दें और दोबारा पहले पेज पर आ जाएं। ये आपने सिलेक्शन बनाई है। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ राइट क्लिक करें और ये तीसरे नंबर पर फीदर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें तो ये फीदर का ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब अगर आपकी तस्वीर बहुत बड़ी है तो फिर आपको फीदर ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी तस्वीर नॉर्मल है तो फिर 3 तक का फीदर भी काफ़ी है। देकर इसको ओके कर दें। अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो शिफ्ट और F6 दबाएं तो ये फीडर का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो ये हमने 3 का फीडर दे दिया। अब इसको दोबारा कंट्रोल C से कॉपी करें और यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर दें। अब मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। अब आप देखें इसके किनारे इतने हार्ड नहीं है, नरम है और अपने बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो गए हैं। ये मैंने सिलेक्शन ज़रा जल्दी में की थी। अगर अच्छे तरीके से आप इसकी सिलेक्शन करके और फीदर देकर दूसरी तस्वीर में लाएंगे किसी भी तस्वीर को, तो कोई पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ से ये तस्वीर उठा कर लाई है। अब आप इसको छोटा बड़ा जहाँ चाहे जिस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल T दबाकर इसको ट्रांसफार्म हालत में ले आएँ और शिफ्ट दबाकर इसको इस तरह बड़ा कर दें। ऐसे इंटर दबाएंगे तो ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। और इस तरफ आप लेयर के पैनल पर अगर देखें तो इसका पैनल अलग है, लेयर अलग है और नीचे वाला लेयर अलग है। ये मैं नीचे वाला लेयर ऑफ करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये बैकग्राउंड इसका ऑफ हो गया। अगर इसको ऑफ करें तो ये ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि इन तीनों सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है इसके बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।